हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों कंप्लीट करा चुके थे। आई होप कि आपने उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। जितने भी हमने चैप्टर नंबर 5 से बच्चों लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं वो सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। आई होप कि जितने भी जो भी उस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड एग्जाम में जो हमने कराए हों उन्हीं में से आएगा। ठीक है, तो आप उनको अच्छे से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बच्चों चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग से लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों आपने देखे भी होंगे सेट्स में या प्रीवियस ईयर के पेपर में चैप्टर नंबर 6 से भी कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस देखे गए हैं। ठीक है, और एक्चुअली ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन लाइक हैवी, तो आज हम इनके लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। आप इनको भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला जो इसमें प्रश्न है लॉन्ग हम उठा रहे हैं बच्चों वो ये है। लॉन्ग क्वेश्चन तो बच्चों इसमें काफ़ी बनेंगे। इसमें क्या है बच्चों, क्वेश्चन जो है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक वक्र दे रखा है तथा एक XY बराबर 15 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं बच्चों। यानी हमें वक्र दे रखा है, पहले वक्र को यहाँ पर हम लिख लेते हैं बच्चों। वक्र दिया है x² माइनस y² बराबर 16 समीकरण नंबर 1 और XY बराबर 16 समीकरण नंबर 2। हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको चैप्टर 6 के याद होने चाहिए। ठीक है, मैंने जो आपको बताए थे, तो सिद्ध करना है हमें ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यानी x² माइनस y² बराबर 16 व XY बराबर 16 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ये हमें बच्चों प्रूफ करना है। देखिए, कोई वक्र और कोई लाइन या दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, पहले वो आपको पता होनी चाहिए। उसकी कंडीशन होती है बच्चों कि ये दोनों एक दूसरे पर 90 पर काटेंगे तो इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता, अगर दोनों की प्रवणता का गुणनफल -1 आ जाता है तो दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी प्रवणता निकालेंगे m1, इसकी प्रवणता निकालेंगे m2, और दोनों का गुणनफल अगर -1 आ गया तो समकोण पर काट रहे हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए समकोण पर काटने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 का अवकलन करेंगे और वहाँ से प्रवणता निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x स्क्वायर का करेंगे बच्चों अवकलन तो क्या होगा 2x माइनस y स्क्वायर का करेंगे तो 2y और y का गेन करेंगे तो dy ओवर dx। ठीक है, इज इक्वल टू 16 का अवकलन कांस्टेंट 0 हो गया। तो यहाँ से बच्चों इसको ले जाइए उधर, तो यानी 2x बराबर 2y एंड dy ओवर dx, 2 से कट गया 2। तो यहाँ से बच्चों dy ओवर dx की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी वो आएगी x अपॉन y। ठीक है, अब ये क्या आ गई बच्चों m1 वक्र की प्रवणता। ये क्या है, वक्र की प्रवणता, वक्र की प्रवणता है ये बच्चों। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से भी एक dy ओवर dx का मान निकलेगा और यहाँ से जो dy ओवर dx का मान निकलेगा वो क्या होगी, हमारी m2 होगी। क्या होगी, m2। ठीक है, तो करेंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड रूल लगेगा, तो x को छोड़ा, y का अवकलन dy ओवर dx, फिर प्लस y को छोड़ा, x का अवकलन 1। ठीक है, एंड बराबर 16 का 0, तो यहाँ से dy ओवर dx निकाली तो -1 को भेजिए, y को भेजिए बच्चों राइट में, तो यहाँ से x dy ओवर dx बराबर -k बाई
इट मीन्स दैट कि डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एक्स को भेजो बटे में माइनस के वाई अपॉन एक्स। ये क्या हो गई बच्चों, M2 समीकरण 2 की क्या आ गई, प्रवणता। ठीक है, समीकरण 1 की प्रवणता आ गई, समीकरण 2 की प्रवणता आ गई। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में कहा है हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो बच्चों हमें ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि जब दो वक्र या एक वक्र एक लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनकी जो प्रवणताएं होती हैं, ठीक है, उनका जो गुणनफल होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि समकोण पे काटते हैं, तो हमें इन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल निकालेंगे। अगर वो -1 आ गया तो इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को समकोण पे काट रहे हैं, और नहीं आया तो अदरवाइज नहीं काट रहे हैं। ठीक है, तो आइए तो यहाँ पे लिखेंगे वक्र x² - y² बराबर 16 व xy बराबर 16 एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे यदि समीकरण 1 की प्रवणता यानी वक्र की प्रवणता इनटू समीकरण 2 की प्रवणता बराबर आ जाए -1 के। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 की प्रवणता क्या निकाली हमने, समीकरण 1 का अवकलन किया था और dy ओवर dx की वैल्यू है, तो ये इसकी प्रवणता आ गई, यानी इसकी प्रवणता है m1 और इंटू m2। ये क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, m1 इंटू m2। तो m1 की वैल्यू क्या है प्यारे, तो m1 की जो वैल्यू है वो है x अपॉन वाई इंटू ये किस बिंदु पर निकाली है प्रवणता, ये x, y पर ही है। आप चाहें तो x1 y1 भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना x y भी निकाल लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x अपॉन वाई इंटू ये भी x, y पर है, तो m2 की वैल्यू माइनस के y अपॉन x। तो y से कट गया y और x से कट गया x, कितने टाइम, 1 टाइम, तो क्या आ गया -1 RHS। अतः x² - y² बराबर 16 व xy बराबर 16 दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक है, हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, और दोनों एक दूसरे समकोण पर काट रहे हैं, क्योंकि दोनों की प्रवणता गुणनफल क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। भाई ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। और एक होती है बच्चों कंडीशन समांतर की, तो उसके लिए दो रेखाएं या एक वक्र एक रेखा पैरेलल कब होते हैं, जब उनकी प्रवणताएं जो है आपस में बराबर होती है, यानी m1 = m2। तो ये सारे फॉर्मूले, सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया था तो उसमें बताए थे सब चीज़ें। ठीक है, तो पूरा बेसिक मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है चैप्टर के अंदर। तो आपने आई होप कि सभी वहाँ से फॉर्मूले भी लिख लिए होंगे, रूल्स रेगुलेशन लिख लिए होंगे एक कॉपी में। ये मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ कि आप जो है एक चैप्टर वाइज फॉर्मूले की कॉपी बना लीजिए, जिसके अंदर जितने भी हम एक्सरसाइज के रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं आप उनको उसमें अच्छे से इत्मीनान से नोट कर लीजिए, और फिर उनको आप डेली रीड कीजिए। मैं रियली बता रहा हूँ, जिन लोगों ने ये काम कर लिया होगा उनको मैथ की जो है 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो गई होंगी। बिकॉज सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है मैथ में वो होती है कि बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते, और जब फॉर्मूले याद नहीं तो सवाल होने का कोई मतलब नहीं। आप इतना तो समझदार हैं, क्योंकि मैथ बिना फॉर्मूला के हिलता नहीं है, और आपको फॉर्मूले आते नहीं हैं, तो फिर कैसे आप सवाल कर लेंगे। ठीक है, तो आप कर भी नहीं सकते, इतना तो आप खुद समझ रहे होंगे इस बात को। तो मेन है फॉर्मूले, जब फॉर्मूले याद होते हैं तो आधी से ज़्यादा समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, और बाकी आधी हम सॉल्व करते हैं तो हो जाती हैं। ठीक है, तो मेन है कि फॉर्मूले। तो ये चीज़ें मैं स्टार्टिंग से ही कहता आ रहा हूँ, जब मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया होगा तभी मैंने इस बात को ज़रूर कहा होगा कि सभी लोग फॉर्मूले की कॉपी ज़रूर बना लेना अभी से। वो तब बड़ी काम आएंगी जब हम मैथ समाप्त हमारा हो जाएगा, जब हम उसका अनसोल्ड पेपर सॉल्व करेंगे। तो
तो वो तब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जिन बच्चों ने मेरी बात मान ली होगी वो आई होप कि बहुत ज़्यादा दिक्कत में नहीं होंगे, ठीक है। और जिन्होंने नहीं मानी होगी या नहीं बनाए होंगे और इनको फॉर्मूले भी याद नहीं होंगे तो फिर दिक्कत आएगी आपके सामने। देखिए फॉर्मूले आपको याद नहीं है, ठीक है, तो फिर सवाल आप करेंगे कैसे सॉल्व, एग्जाम तो आप ही को देना है, ठीक है। यहाँ तो हम बता देते हैं, चलिए ओके। तो ये क्वेश्चन आपका बच्चों सॉल्व हो गया, ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे पर समकोण पर काट रहे थे। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, इसमें कहा है, एक क्वेश्चन है कि वक्र इतने के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए, वे एक्स अक्ष के समांतर हैं, एक्स अक्ष के समांतर हैं। यानी वक्र इतने के इस पर उन बिंदुओं को निकालना है, उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण निकालना है। इस वक्र को कोई रेखा जो स्पर्श करके जा रही है, तो जिस पॉइंट पे स्पर्श करके जा रही है वो स्पर्श बिंदु निकालो, यदि जहां वे एक्स अक्ष के पैरेलल हैं, एक्स अक्ष के पैरेलल हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वक्र लिख लेते हैं पहले। वक्र क्या है बच्चों, वक्र हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। और ये जो है बच्चों एक्स अक्ष के पैरेलल है, हमसे इसने एक बात कह दी है। तो देखिए बच्चों, जब कोई लाइन एक्स अक्ष के समांतर होती है तो मेन होता है कि उस लाइन की या उस वक्र की प्रवणता जो है बराबर होती है बच्चों 0 के। जबकि जब एक्स अक्ष के समांतर होता है तो m बराबर आती है 0 निकल के। जब कोई लाइन किसी एक्स अक्ष के पैरेलल होती है या कोई वक्र किसी एक्स अक्ष के पैरेलल होता है तो उसकी प्रवणता 0 होती है बच्चों। और एक प्रवणता बच्चों इसकी हम निकालेंगे, दोनों को रखेंगे इक्वल, वहाँ से x की वैल्यूज़ निकल के आएंगी, ठीक है, वही पॉइंट्स होंगे हमारे। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसकी प्रवणता निकालते हैं, ठीक है। तो इसको डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 की प्रवणता, सॉरी पहले प्रवणता के लिए इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आकर लिखिए समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। समीकरण 1 का x के सापेक्ष आप कीजिए अवकलन। तो अवकलन करेंगे, देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर का होगा 2x और यहाँ पे 2y और माइनस 2y और फिर अगेन y का करेंगे, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 2y और फिर माइनस 2x का सॉरी बार बार y बच जाता है, 2x और वाई स्क्वायर का 2y और फिर y का दोबारा करेंगे तो dy ओवर dx, माइनस 2x का 1 और इसका 0 बराबर 0। तो यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू निकालिए आप। तो क्या करेंगे, जो विदाउट dy ओवर dx वाले टर्म्स हैं उन्हें साइड राइट में ले जाइए आप, इसको ले जाओ राइट में, इसको ले जाओ राइट में। तो यहाँ 2y एंड dy ओवर dx बचेगा, ये 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2, ये जाएगा माइनस के 2x। तो यहाँ से आप dy ओवर dx निकालना है, तो ऊपर से कॉमन आ रहा है 2, तो 1 माइनस x बचा और इस 2y को भेज दो डिवाइड में, ठीक है। तो इससे ये कट गया, तो dy ओवर dx बराबर हो गया 1 माइनस x अपॉन y, 1 माइनस x अपॉन y। ये क्या आ गई प्रवणता किस पर, x, y पर। ये क्या आ गई प्रवणता किसकी, इस वक्र की, वक्र की प्रवणता है। और बच्चों ये वक्र x अक्ष के पैरेलल है तो एक इसकी प्रवणता होगी 0 है। इसमें कहा था ना, साफ साफ लैंग्वेज में आप पढ़ लीजिए, वक्र इतने के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए, वे एक्स अक्ष के समांतर हैं। स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर हैं बच्चों, स्पर्श रेखा क्या है, एक्स अक्ष के समांतर हैं, इसमें कहा था, ठीक है। तो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, ठीक है। तो जब कोई रेखा या स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के पैरेलल होती है
तो उसकी जो प्रवणता होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो प्रवणता बराबर क्या आ गई, प्रवणता यानी कि 0 आ जाएगी। भाई एक तो हमने वक्र एक से, ये एक्चुअली वक्र एक से होकर वक्र एक से जाने वाली रेखा की प्रवणता है एक्चुअली ये। ठीक है, जो वक्र को स्पर्श करके जा रही है उसकी प्रवणता है, और कोई लाइन, और वही लाइन जो वक्र को स्पर्श करके जा रही है वही लाइन एक्स अक्ष के पैरेलल है, तो उसकी प्रवणता 0 भी होगी। इट मीन्स दैट ये जो प्रवणता है ये भी उसी लाइन की है जो वक्र को स्पर्श करके जा रही है, और ये जो प्रवणता हमने 0 लिखी है ये भी उसी लाइन की है जो एक्स अक्ष के पैरेलल है। इट मीन्स दोनों प्रवणता एक ही रेखा की हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर रख देंगे, यानी कि 1 - x बटे y बराबर 0। तो ये तो 0 में गया, तो 1 - x बराबर 0, तो 1 बराबर x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब हमें y की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, और स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। देखिए, स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y - y1 और प्रवणता ब्रैकेट में x - x1। तो एक प्रवणता चाहिए और x1, y1 वो बिंदु चाहिए जिस पर हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो बिंदु निकालने पड़ेंगे, तो पहले बिंदु निकाल लेते हैं। चलो, तो इसे ऐसा करिए, आप पुट इन फर्स्ट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट। तो यहाँ से आपको प्रवणता मिल जाएगी, वो बाई एक्स की वैल्यू तो मिलेगी, बाई की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। तो एक्स की जगह लगाना है 1 का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x - 3 बराबर 0। तो ये 1 का स्क्वायर 1 और ये वाई स्क्वायर और ये माइनस 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ भी नहीं लगाया, यहाँ भी x की जगह 1 लगाना है आपको ना, x की जगह 1, x की जगह 1, तो यहाँ पे ओनली 2 आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर बचा क्या, तो यहाँ बचा बच्चों 1 और -3 - 2 -5, तो 1 - 5 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। कितना बचा, 4, उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर बराबर 4, तो वाई बराबर ±4। 2 वैल्यू आ गई बच्चों। इट मीन्स कि बिंदु क्या आ गए, बिंदु आ गए x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 तो आ रही है +4, और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 आ रही है -4। ये 2 बिंदु आ रहे हैं बच्चों। इन बिंदुओं पर हमें स्पर्श रेखाओं का समीकरण निकालना है। तो पहले निकाल लेते हैं प्रवणता। प्रवणता क्या है, प्रवणता वैसे 0 ही होगी, ये रही, या आप यहाँ से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ही सॉल्व करके। देखिए प्रवणता ये वाली है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या लगाएंगे, x की वैल्यू क्या है 1, तो जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 1 लगाओगे और y की वैल्यू 4, तो ऊपर 0 हो जाएगा, 0 में भाग दोगे तो 0 ही आएगा। तो चाहे प्रवणता आप इसको ले लो, ये 0 जो ली है, या इसको ले लो, यहाँ से सॉल्व करके निकाल लो, आएगी तो एक, चौकी दोनों एक ही प्रवणता है भाई। ठीक है, तो प्रवणता ऑलरेडी आपके पास है 0। प्रवणता कितनी है, m बराबर 0 है, और ये बिंदु आ गए, और हमें निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो 2 समीकरण बच्चों यहाँ से निकलने वाले हैं। कितने समीकरण निकलेंगे यहाँ से, 2। बिंदु पूछे थे क्या, सिर्फ हमसे सिर्फ उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखाओं के बच्चों समीकरण पूछे थे हमसे, ठीक है, समीकरण भी निकालना है। अगर बिंदु पूछता तो सवाल यहीं समाप्त हो जाता, जो कि बिंदु तो हमारे आ गए, लेकिन वो कह रहा है स्पर्श रेखाओं के समीकरण निकालिए। ठीक है, वो स्पर्श रेखा जो इस वक्र को स्पर्श करके जा रही है और एक्स के समांतर है, क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो ये होता है बच्चों y - y1 = m, या फिर हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि dy/dx, और यहाँ x - x1। अब ये जो प्रवणता निकल के आई है, प्रवणता या तो आप इसको कह दो या इसको कह दो, बात तो एक ही है। हम पहले निकाल रहे हैं इस बिंदु पर, ठीक है, 1,4 पर, 1,4 पर, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। ठीक है, तो y - y1 की वैल्यू कितनी है, 4 = dy/dx की वैल्यू क्या निकाली है, 1 - x/y, या 0 लगा दो, एक ही बात है। ठीक है, 0, और x - x1 की वैल्यू कितनी है, 1। तो सॉल्व करेंगे, y - 4, 0 को अंदर गुणा करेंगे तो सबको 0, तो y - 4 बराबर 0। एक तो आ गई ये, ठीक है, स्पर्श रेखा, यानी y बराबर 4 जो है x, जो है x के पैरेलल होगी। ठीक है, और
एक और, अब बिंदु किस पर 1,-4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, वही प्रवणता बिंदु अलग अलग आ रहे हैं तो समीकरण 2 निकल के आएंगे, लेकिन प्रवणता एक ही है तो हर बार उसी को यूज करेंगे। तो यहाँ भी y - y1 = m लगा दो, x - x1 या dy/dx लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। y - a भी x1 हो जाएगा, ये y1, तो y - y1 की वैल्यू -4 और एक माइनस पहले से +4 बराबर m की वैल्यू कितनी है प्यारे, तो m की वैल्यू 0 और x - x1 की वैल्यू 1, तो फाइनली तो 0 हो ही जाने वाला है, तो y + 4 बराबर 0। ठीक है, तो ये वो दो स्पर्श रेखाएं हैं जो इस वक्र को स्पर्श करके जा रही हैं और x अक्ष के पैरेलल हैं, और वाकई में ये x अक्ष के पैरेलल होंगी बच्चों। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये x एक्सिस हो गई आपकी, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से +4, यानी इट मीन्स दैट कि 1 2 3 4 कहीं यहाँ होके जा रही होगी ये लाइन, y -4 बराबर 0, तो x अक्ष के पैरेलल ही तो हो गई। ये y +4 बराबर 0 है, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी -4, यानी 1 2 3 4, ये नीचे हो गई ये वाली y +4 बराबर 0। तो ये लाइन देख लो या ये लाइन देख लो, दोनों ही x अक्ष के क्या हैं, पैरेलल होके जा रही हैं। ठीक है, y का मान जो निकल के आता है वो x के समांतर होता है, x का मान जो आता है वो y के समांतर होता है। इज दैट क्लियर? तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बस लैंग्वेज को विशेषली आपको ध्यान देना है कि क्या है कि ये वक्र को स्पर्श करके जाने वाली रेखाओं का समीकरण पूछा है जो x अक्ष के पैरेलल हैं। सबसे जो मेन बात है इस सवाल में वो है कि x अक्ष के पैरेलल हैं, यहीं से सब कुछ मिलने वाला है भाई। एक तो इस वक्र को स्पर्श करके जा रही है तो इसकी जो प्रवणता होगी वही उसकी प्रवणता होगी, तो हमने उस स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल ली, और वो x अक्ष के पैरेलल है वही रेखा, तो उसकी प्रवणता फिर x अक्ष के पैरेलल है तो 0 होती है। क्यों? जब कोई लाइन किसी x अक्ष के पैरेलल होती है तो उस लाइन की प्रवणता 0 होती है, तो यहाँ प्रवणता क्या हो गई 0, और एक प्रवणता हमने ये निकाली, दोनों को इक्वल रख के पॉइंट से आ गए, और प्रवणता हमारे पास है, पॉइंट्स हैं प्रवणता भी है, फिर तो आप आराम से इक्वेशंस फाइंड आउट कर ही लेंगे। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशंस की निकालने के लिए उसकी प्रवणता चाहिए, और जिस पॉइंट पर वो जा रही है, यस जिस पॉइंट को स्पर्श करके जा रही है वो पॉइंट चाहिए। इतना अगर आप कर लेंगे तो फिर आप आराम से इक्वेशंस भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस बच्चों बार बार बोर्ड में ये रिपीट होते हैं, आपने जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। चैप्टर वाइज बच्चों हम लॉन्ग क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अनशॉर्ट पेपर आपका चल ही रहा है, बस अब आपको ज़रूरत है तो प्रैक्टिस करने की। ठीक है, सिर्फ एक ही कमी बच रही है, वो है आपके पढ़ने की। बस पढ़िए, अब कुछ मत पढ़िए मैथ के अंदर, प्रैक्टिस याद करिए, अपना अनशॉर्ट पेपर कीजिए, मतलब जो हम करा रहे हैं, और फॉर्मूले याद कीजिए, और लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज दे दी है हमने वो करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको दे चुके हैं वो करिए। ठीक है, और भी जो मटेरियल मिलता है हमें तरफ से उसको आप कंप्लीट करिए सही से, बस नंबर आपके बाकी में अच्छे आएंगे। ठीक है, चलिए अब बच्चों आगे क्या है, अब इसमें कहा है बच्चों कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। ठीक है, वक्र इतने व इतने के टी बिंदु पर अविलंब का समीकरण पूछा है बच्चों, यानी हमें वक्र दे रखे हैं दो, एक वक्र और एक इक्वेशन है, और इसका टी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण पूछा है। तो बच्चों अभिलंब का समीकरण बहुत ज़्यादा निकालने को आता है, और कई बार अभिलंब की प्रवणता भी निकालने को आती है। ठीक है, अभिलंब का समीकरण भी पूछा जाता है और अभिलंब की प्रवणता भी पूछी जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम अभिलंब का समीकरण निकालेंगे तो हमें अभिलंब की प्रवणता भी निकालनी पड़ेगी, तो दोनों चीज़ सीखेंगे सवाल में, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में अभिलंब की प्रवणता निकालने को भी आती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं बच्चों क्या क्या दे रखा है हमें यहाँ पे। वक्र जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। वक्र हमें दिया है बच्चों x = 80², x = 80², इक्वेशन नंबर 1, एंड y = 280, इक्वेशन नंबर 2। टी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण निकालना है, ज्ञात क्या करना है, टी बिंदु पर अभिलंब, टी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, टी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण बच्चों हमको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले
टी बिंदु पे निकालना है, तो टी बिंदु पर ही सब कुछ होने वाला है, टी बिंदु पर ही प्रवणता वगैरह सब कुछ निकालेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले एक्चुअली यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करके इनकी प्रवणता निकालते हैं, सॉरी डिफरेंशिएशन करके। तो पहले समीकरण एक का टी के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन, ठीक है। तो x का होगा t के रेस्पेक्ट में dx ओवर dt इज इक्वल टू, यहाँ पर a तो कांस्टेंट है और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t और फिर t का अगेन 1। इट मीन्स दैट कि dx ओवर dt आ गई 2at, ठीक है। चलिए ऐसे ही अब निकालिए समीकरण 2 का अवकलन करके, dy ओवर dt निकालो। तो समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का करेंगे तो dy ओवर dt बराबर 2a और t का क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से dy ओवर dt आ गई 2a। अब आपको निकालना है dy ओवर dx। तो पहले क्या करना पड़ेगा, dy ओवर dt में भाग देना पड़ेगा dx ओवर dt से, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, dx ओवर dt निकाल लो, t इजिकल टू कितने पर, t इजिकल टू t बिंदु पर। तो t पर तो खैर आ ही रहा है, चलो कोई नहीं। तो अब आप निकालिए dy ओवर dx, dy ओवर dt में भाग दे दो dx ओवर dt से, और बराबर में राइट हैंड का राइट हैंड में भाग दीजिए। तो 2a में भाग दे दो 2at से, तो 2a में भाग दे दो 2at से। तो यहाँ से dt से dt कट गया, तो dy ओवर dx बराबर 2a से 2a कट गया, ठीक है। तो क्या बचा, t। तो ये क्या आ गई, dy ओवर dx आ गई, यानी इसी को हम बोलते हैं प्रवणता। क्या बोलते हैं, प्रवणता। अब क्या पूछा है बच्चों, अब हमसे पूछा है अभिलंब का समीकरण, ठीक है। तो बिंदु क्या है, बिंदु तो हमारे पहले से दे रखे हैं। बिंदु क्या दे रखे हैं, x, y। ये क्या है, x बराबर at स्क्वायर यानी at स्क्वायर 2at, ये बिंदु हो गए। तो आपके पास प्रवणता आ गई स्पर्श रेखा की dy ओवर dx, और ये बिंदु आ गए। इस बिंदु पे हमें अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो बच्चों अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए पहले हमें अभिलंब की प्रवणता पता होनी चाहिए। भाई ये जो प्रवणता निकाली है हमने, ये तो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, क्योंकि किसी भी वक्र या किसी भी इक्वेशन का जब हम एक बार अवकलन करते हैं तो अवकलन करके वहाँ से dy ओवर dx की जो वैल्यू निकल के आती है वो प्रवणता होती है उसकी स्पर्श रेखा की, उसको स्पर्श करके जा रही है उसकी प्रवणता होती है। लेकिन हमें निकालनी है अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता का फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा, क्या होता है, यहाँ से हम निकालेंगे। ये तो आ गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता। हमें निकालनी है अभिलंब की प्रवणता। तो यहाँ लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता को लिखते हैं हम कैपिटल M से, और ये होती है बच्चों -1/m, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर। तो कैपिटल M बराबर -1/m कितना आ रहा है, यानी ये है, ठीक है। तो ये आ गई अभिलंब की प्रवणता। अब हम अभिलंब का समीकरण भी निकाल सकते हैं। कभी कभी यहीं तक पूछा जाता है क्वेश्चन बच्चों। अब यहाँ लिखेंगे अभिलंब का समीकरण। तो बिंदु क्या है, ये रहे, इसको मान लो x1 और ये y1 और ये m हो गई। तो होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू कैपिटल M या 1/- के dy ओवर dx भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है बच्चों, तो at स्क्वायर, सॉरी 2at इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, -1/t। और x माइनस x1 की वैल्यू क्या है प्यारे, at स्क्वायर। तो at स्क्वायर। अब इसको सॉल्व आउट कीजिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्रॉस। तो ty माइनस 2at स्क्वायर बराबर -x प्लस के at स्क्वायर।
तो अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को राइट में ले आइए, लेफ्ट में ले आइए। तो x तो इधर आ गया, x प्लस का हो जाएगा, ये टी वाई पहले से है ही, ये माइनस के 280² और इधर आएगा तो माइनस का 80² बराबर 0। इट मीन्स दैट कि x प्लस टी वाई और ये हो गया 2 और 1 3 80² बराबर 0। ठीक है, ये क्या आ गई, ये आ गई आपकी अवलंब की समीकरण। यही हमसे बच्चों पूछी थी, टी पर पूछी थी, तो टी आ रहा है, देखिए टी पर ही तो निकाल लिए। ओके, इस तरीके से तो क्वेश्चंस ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी आपको कराए जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, तो आपको कुल मिला के ये क्वेश्चंस आने चाहिए। अब देखिए बच्चों, अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि वक्र ये और ये एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो 3 के बराबर 1। बच्चों ये क्वेश्चन इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन कराया है, बट उसमें सिर्फ ये प्रूफ कराया था कि ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। बट यहाँ पर ये प्रूफ कराया कि अगर ये दोनों समकोण पर काटते हैं तो सिद्ध करो 3 के बराबर 1, 3 के बराबर 1 प्रूफ कराया है। और ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ बच्चों, ये 5-6 बार नहीं आए, बहुत बार आए, हर साल रिपीट होते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए करते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका क्या है, सिद्ध कीजिए कि यदि वक्र y = x³ एंड xy = k एक दूसरे के लंबवत काटते हैं तो 3 के बराबर t। एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, झाट सी बात है। ठीक है, लंबवत मतलब यही हो गया। तो वक्र हमें दे रखा है, वक्र क्या दे रखा है बच्चों, y = x³, इसे 1 बना लो, एंड xy = k, इसे सेकंड बना लो। ठीक है, सेकंड। एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो सिद्ध करो, सिद्ध क्या करवाए, 3 के बराबर 1, 3 के बराबर 1, ये हमें आंसर लेके आना है। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे को, अगर एक दूसरे को लंबवत काट रहे हैं तो ये आंसर लाओ, ये कह रहे हैं, ये सिद्ध करो, ये दिखाओ, ये कैसे आएगा। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपको ये कंडीशन बताई थी और ये सॉल्व भी कराया था कि जब दो वक्र एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, एक दूसरे को 90 पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, तो उनकी जो प्रवणताएं होती हैं दोनों की, उनका जो गुणनफल होता है वो -1 होता है। तो वहाँ पर हमने प्रूफ किया था कि -1 होता है। यहाँ हमें दे रखा है कि दोनों एक दूसरे को 90 पर काट रहे हैं, तो कुछ और प्रूफ कराया है। क्या प्रूफ कराया है कि 3 के = 1 लेकर आओ। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनका प्रवणता निकालेंगे बारी बारी से। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का जो अवकलन होगा वो होगा dy/dx बराबर x की को क्या होगा 3x²। ठीक है, तो ये आगे एक तरीके से कर सकते हैं m1, यानी समीकरण 1 की प्रवणता आ गई है। ठीक है, ऐसे ही अब समीकरण 2 का करेंगे। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समीकरण 2 का करेंगे बच्चों। तो देखिए क्या होगा, ये x y बराबर k है, तो ये फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। तो पहले को छोड़ा y का क्या होगा dy/dx प्लस y को छोड़ा x का 1 और बराबर में k कॉन्स्टेंट इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों x dy/dx बराबर y को भेजा उधर तो -y, तो फाइनली यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस के x/y, और ये क्या हो गई बच्चों m2, क्या m2, यानी कि हम इसको कह सकते हैं
समीकरण 2 की प्रवणता। ठीक है भाई, प्रवणता। अब ये बोल रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पर लंबवत है, तो इनकी प्रवणता गुणनफल क्या होगा? -1। प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 एक दूसरे पर या एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, समकोण पर काटते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि अब दो वक्र या दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती हैं, 90 पे काटते हैं, उनकी प्रवणता गुणनफल -1 होता है, तो इनकी प्रवणता गुणनफल -1 के बराबर हम रख देंगे और हम ये प्रूफ ले आएंगे फिर। तो m1 क्या है, यानी समीकरण 1 की प्रवणता क्या है वो हमने निकाली, यानी 3x², तो 3x², और तो m2 की वैल्यू हो जाएगी -x/y और बराबर -1 हम लेकर चलेंगे। देखिए माइनस से कट गया माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, और देखिए 3 ये x² है, ओके, 3x² है, और ये इसकी आ रही है प्रवणता -x/y, तो 3x का x में करेंगे x², या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि y की वैल्यू लगाइए आप यहाँ पे बच्चों। यहाँ पर देखिए x² और इनटू क्या है ये x, क्या हो गया x³ और बटे में y बराबर 1। एक्चुअली हमें लाना है 3 के बराबर 1, 3 के बराबर 1, तो y की अगर वैल्यू हम यहाँ पे लगाएं तो क्या आ जाएगी बच्चों? देखिए कुछ कट तो यहाँ पे रहा है नहीं, यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो रही है। क्या? देखिए यहाँ से हमने dy/dx की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पर जब x बटे में जाएगा तो -y/x आएगा, जबकि ये हमने कर दिया x/y, तो इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये -y है ना इधर, और जो x जब यहाँ से बटे में जाएगा तो -y/x वैल्यू निकल के आएगी, तो यानी कि जो m2 है वो -y/x है। m2 कितना होगा? m2 जो होगा वो -y/x, तो माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए अब हो जाएगा, तो इससे इसकी पावर कट गई, तो 3 यहाँ x बचा, यहाँ y बचा, बराबर 1। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 2 से देखिए xy की वैल्यू क्या है बच्चों? k है, तो यहाँ लगा दें 3xy की वैल्यू k बराबर 1। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें प्रूफ लाना था। हमारा जो आंसर आ रहा है वो 3xy बराबर 1 आ रहा है, बट हमें 3 के बराबर 1 कराया है, तो भाई xy आ रहा है तो xy की जगह यहाँ से xy की वैल्यू लगा दी के 3 के बराबर 1, चूँकि xy k के बराबर है तो xy की जगह k यूज कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ यहाँ पे आप करेक्ट थोड़ा सा कर लीजिएगा, ये बाई मिस्टेक पक्षांतर करने में थोड़ा सा पलट गई थी बात, तो x बटे में जाएगा ना कि y बटे में आएगा, ठीक है। तो m1 m2 आ गई, दोनों को फर्क दो, आपका ये जो है -1 के इक्वल आ गया, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद बच्चों अगला जो क्वेश्चन आता है ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं एक से बढ़कर एक आ रहे हैं, सभी क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें कहा है वक्र ये और वक्र ये के बीच का प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कीजिए। इन दोनों वक्रों के बीच का प्रतिच्छेदन हमें कोण निकालना है। तो भाई देखिए कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे कोण, किन्हीं भी वक्रों का कोण निकालना है आपको, तो पहले आपको पता होना चाहिए उन दोनों वक्रों की प्रवणताएं, क्योंकि दो वक्र या दो स्पर्श रेखा या दो रेखाओं के बीच का कोण का जो फॉर्मूला होता है
वो होता है टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ m1 जो होती है वो पहले वक्र की प्रवणता और m2 दूसरे वक्र की प्रवणता होती है, ठीक है। और ये प्लस माइनस में लिया जाता है, मापांक सहित लेते हैं वैल्यू, क्योंकि जो कोण होता है वो न्यून कोण भी हो सकता है, अधिक कोण भी, इसलिए न्यून कोण होगा तो पॉजिटिव, अधिक कोण होगा तो नेगेटिव सिंबल लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले जो हमें वक्र दे रखे हैं इनको लिख लेते हैं, ओके। चलिए, यहाँ पर बच्चों हमें जो वक्र दे रखे हैं क्वेश्चन में, वक्र क्या है बच्चों, वाई स्क्वायर बराबर एक्स इक्वेशन नंबर 1 एंड एक्स स्क्वायर बराबर वाई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये है बच्चों। अब इनके बीच का कोण निकालना है, तो यहाँ लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 के बीच का कोण कितना होगा, थीटा, ये बताना है हमें, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का कोण एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों हम क्या करने वाले हैं कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और फिर वहाँ से इनकी प्रवणताएं आएंगी, क्या आएंगी, प्रवणता। तो देखिए क्या करेंगे अब यहाँ पे आप सबसे पहले आप जो है एक्स वाई के मान निकालिए। तो एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर है और वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स एक दूसरे के विपरीत है ये। तो यहाँ पे आप क्या करिए, सॉल्व कीजिए ना, ठीक है, सॉल्व आप कीजिए। वाई की वैल्यू आप यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स है। तो हम क्या करें, पुट इन कर दो इसे सेकंड, पुट इन सेकंड, एक्स की जगह वाई स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे एक्स की जगह वाई स्क्वायर। तो एक्स की जगह वाई स्क्वायर लगाएंगे और एक स्क्वायर पहले से ही है बराबर वाई, तो ये हो जाएगा वाई की पावर 4 माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हम किसकी, वाई की। तो यहाँ से वाई कॉमन ले लो पहले, तो यह आ जाएगा वाई की पावर क्यू माइनस 1 बराबर 0। तो एक तो वाई की वैल्यू 0 आएगी और एक वाई की पावर क्यू बराबर 1 हो जाएगा, तो वाई बराबर +1 आएगा। अब x का मान निकालिए, तो इनको पुट करो फर्स्ट में, तो y बराबर 0 पुट इन फर्स्ट, तो y की जगह 0 लगाएंगे तो 0 स्क्वायर बराबर x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो जब हमने y की वैल्यू लगाई 0 तो x की वैल्यू भी आ गई 0। तो एक बिंदु तो ये आ गया। दूसरा बिंदु y बराबर 1 पुट इन फर्स्ट, तो y की जगह लाएंगे 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो एक बिंदु आ गया बच्चों आपका x की, y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू भी x की वैल्यू भी 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनकी प्रवणता निकालेंगे। तो इनका पहले करना पड़ेगा हमें अवकलन, ठीक है। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो पहले हमने इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए इसका करेंगे वाई स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा 2y और अगेन वाई का dy ओवर dx बराबर x का क्या हो गया 1, तो dy ओवर dx बराबर 1/2y आ गया। तो ये m1 निकाल लो किस पर, पॉइंट्स पर, m1 कब, m1 dy ओवर dx एट x, y पर। तो x, y एक तो आ रही है 0, 0, तो 0, 0 पे निकालेंगे तो 1/0, इट मीन्स दैट क्या आएगी, इन्फानाइट। और एक निकालेंगे 1, 1 पर, 2 m1 निकलेंगी यहाँ पर, तो एक m1 निकलेगी dy ओवर dx 1, 1 पर, तो 1 और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, n2 में, तो फाइनली इन्फाइनिटी हो जाएगा जो 0 में करेंगे। यहाँ पे 2 इंटू वाई की वैल्यू 1, इट मीन्स दैट कि 1/2। तो m1 की 2 वैल्यू आ गई है ना, तो 2 कोण निकलेंगे बच्चों यहाँ पे। ऐसे अब आप m2 पे आ जाइए, वो दूसरी करिए, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर करेंगे x उसका का क्या होगा 2x और x का 1 और y का dy ओवर dx। तो फाइनली dy ओवर dx की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2x। अब हमें निकालना है किस पर,
गिवन पॉइंट्स पर, पॉइंट क्या 0,0 पर और 1,1 पर। तो dy/dx एट 0,0, तो 2 × x की वैल्यू 0, इट मीन्स दैट ये क्या आ गई, जो है दूसरी रेखा की प्रवणता m2 आ गई, m2 बराबर 0। ऐसे ही dy/dx एट 1,1, तो 2 × x की वैल्यू 1, ये आ गई m2, इट मीन्स दैट कि 2, कितने आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो m1 आ गया, m2 आ गया। अब क्या करना है, अब हमें बीच का कोण निकालना है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 के बीच का कोण क्या, tan थीटा लिख लेते हैं, चलो, या थीटा बराबर है tan थीटा बराबर एक ही बात, थीटा बराबर tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो tan थीटा बराबर m1 की वैल्यू कितनी है, अगर हम ये पहली m1 लेते हैं, ये वाली m1 लेते हैं, ठीक है, और ये वाली m2 लेते हैं, फिर अगली बार में ये वाली और ये वाली ले लेंगे भाई, ठीक है। तो m1 0,0 पर कितनी m1 आ रही है, इन्फानाइट, और इन्फानाइट, और 0,0 पर m2 इतनी आ रही है 0 बटे 1 प्लस इन्फानाइट इंटू 0। अब बच्चे इन्फानाइट का मतलब होता है 1/0 माइनस 0 बटे नीचे 1 प्लस 1/0 इंटू 0। तो फाइनली क्या हो गया, यहाँ पर हो गया, सॉल्व करेंगे तो इसे 1/0, और नीचे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/0, इट मीन्स दैट कि ये यहाँ 0/0 आ गई, यानी नॉट डिफाइन, क्या नॉट डिफाइन। अब ये एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, 0/0 क्या आती है, नॉट डिफाइन आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक तो जो है नॉट डिफाइन मतलब ज्ञात नहीं कर सकते इसको, ठीक है। और एक और अब हम निकालने वाले हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इन्फानाइट है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरे पर निकालेंगे, तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी वो नॉट डिफाइन है। अब एक tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, आप चाहें तो ये सिंबल भी लगा सकते हैं प्लस माइनस के लिए। तो tan थीटा बराबर m1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 1,1 पर m1 आ रही है 1/2, और 1,1 पर m2 क्या आ रही है 2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो फाइनली ऊपर हो गया, सॉल्व करें अगर हम इसको, तो tan थीटा बराबर 1 माइनस 4/2, और नीचे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1, तो tan थीटा बराबर ऊपर हो गया -3 अपॉन नीचे हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा ये, ठीक है। तो फाइनली 1, इट मीन्स दैट कि tan थीटा बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 3, और एक बार चाहे तो आप tan इनवर्स -3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ रही थी जो है 1,1 पर 1/2, और इसकी जो वैल्यू आ रही थी 1,1 पर 2 आ रही थी। तो 1/2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू 2, इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो इससे ये कट गया, एक और एक 2 हो गया, यहाँ हमने एलसीएम मिली 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3/4 माइनस के, ठीक है। और नीचे ये 2 से तो कट गया, तो आपका जो है tan इनवर्स -3, जो कि मॉड से बाहर आएगा तो एक प्लस का आएगा, ठीक है बच्चों। इसलिए हमने tan इनवर्स √3 ले लिया। तो इस तरीके से आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट। आई होप कि आपको ये भी बच्चों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो समझ पा रहे हैं ना आप किस तरीके से, कुल मिला के रूल्स हमें पता होनी चाहिए कि कब जो है समकोण पे काटती हैं, कब समांतर होती हैं, ठीक है।